हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्काई एनिमी में। आज मैं आपको माय हीरो एकेडेमिया का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा। और जो हाईक्यू का एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने वाला था पहले, पर वो कुछ वजह से उसमें कॉपीराइट इशू आ गया जिससे कि मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं आपसे सोच रहा हूँ कि मैं माय हीरो एकेडेमिया करूँ हाईक्यू के जगह। तो लेट गेट स्टार्टेड। हमें स्टार्टिंग में एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि ग्रीन बालों में है। वो किसी एक बच्चे को बचा रहा होता है किसी से। हमें पता चलता है वो जो बच्चा ग्रीन बालों में वो किसी 3 बच्चों से उसको बचा रहा होता है। और वो 3 बच्चे मामूली बच्चे नहीं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर भी है। फिर हमें दिखाते वो जो 3 बच्चे होते वो ग्रीन बाल वाले पे हमला कर देते हैं। फिर हमें सीन कट के दिखाता है जो ग्रीन बाल वाला लड़का होता है वो लेटा हुआ होता है। जो ग्रीन बाल वाला बच्चा लेट के ये सोच रहा होता है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत ही अनफेयर है। और फिर ये जब वो सोचता है वो बोलता है कि तब मैं 4 साल का था। फिर हमें ग्रीन बाल वाले लड़के का प्रेजेंट दिखाते हैं और वो कहीं भाग रहा होता है। और हमें वो पता चलता है वो बहुत जल्दी में कहीं जा रहा है। फिर हमें वो ग्रीन बाल वाले लड़के का नाम भी पता चलता है और उसका नाम होता है इजुकु मिडोरिया। तो इजुकु मिडोरिया होता है वो किसी एक विलन के सामने होता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बेसिकली वो खुश हो जाता है। वो दिखता है वो इतना बड़ा सुपर विलन। फिर हमें पता चलता है जो मिडोरिया जिस वर्ल्ड में रहता है वहाँ पर 80% लोग के पास सुपर नेचुरल पावर है और बाकी जो है वो एकदम कॉमन पीपल है। फिर हमें प्रेजेंट में लेके जाते हैं और जो विलन होता है वो कुछ आयरन का होता है वो नीचे गिरा देता है। और तभी एक आदमी आता है जो कि सुपर हीरो होता है और वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों से। फिर हमें एक और सुपर हीरो को दिखाते जिसके पास कुछ वाटर जैसी एबिलिटी है और वो कॉमन पीपल को वहाँ जाने से मतलब रोक रहा होता है बस। फिर हमें एक और सुपर हीरो दिखाते जिसने ब्लैक कलर का कुछ पहना होता है और उसके जो हाथ होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और वो डायरेक्ट हमला कर देता है सुपर विलन पे। फिर वही आदमी जिसने ब्राउन कलर के हाथ थे उसके हाथ हमें पता चलता है नॉर्मल हाथ नहीं है, उसके हाथ में से वुड की पावर है। जो वुड वाला इंसान होता है वो सुपर विलन से लड़ ही रहा होता है। फिर वो अपना स्पेशल मूव दिखाता है, कुछ वो हाथ में करता है जिससे कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा वुड के बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पेड़ के रूट के जैसे हो जाते हैं और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी एक जायंट सी लड़की आती है और वो अपना किक मारती है सीधा उस विलन के मुंह पे जिससे कि विलन गिर जाता है। हमें वो लड़की को दिखाते हैं और वो लड़की बिल्डिंग से भी बड़ी होती है। और फिर जो जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो बोलते हैं कि इसने वापस से क्रेडिट ले लिया है। और फिर हमें दिखाते वो लड़की अपना नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। जो इजुकी मिडोरिया होता है वो ये सब देख रहा होता है और हमें पता चलता है जो इजुकी मिडोरिया है वो उनका फ़ैन है ये सब सारे सुपर हीरो लोग का। और फिर वो एक किताब में कुछ लिख रहा होता और फिर हमें पता चलता है वो उनके स्पेशल मूव के बारे में लिखता है जिससे कि उसको फ्यूचर में फ़ायदा हो। जो हीरो लोग होते हैं मिडोरिया से हमें ये पता चलता है जो हीरो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा उनको उनकी पेमेंट मिलती है और जिससे कि वो अपना घर चला सके। फिर एक ओल्ड मैन होते हैं वो मिडोरिया से कहते कि क्या तुम्हें भी सुपर हीरो ही बनना है। तो वो थोड़ा शर्मा जाता और फिर बोलता है अच्छा अगर तुम्हें बनना है तो तुम मुझे लग रहा है तुम बहुत ही अच्छे सुपर हीरो बनोगे। और वो ये सब सुन के बोलता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। हमें एपिसोड का टाइटल इन सब के बाद बताते और एपिसोड का टाइटल होता है इजुकु मिडोरिया ओरिजिन। हमें एक क्लासरूम में डायरेक्ट लेके जाते हैं। वहाँ पर एक टीचर होता है वो कुछ बोल रहा होता है कि इस बार तो तुम्हें मैं कुछ ऐसे बोल रहा होता है। तभी जो बच्चे होते हैं वो अपना सुपर पावर ऐसे हाथ से दिखाने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उनसे अच्छे से बात करने लग जाते हैं। उन्हीं क्लासरूम में एक लड़का होता है उसका नाम हमको बाकू को बताते हैं और वो लड़के के पास फायर वाली शक्ति होती है।
जो बाकी का होता है वो बोलता है कि मैं जाऊंगा स्कूल में। वो स्कूल का नाम UA है और वो बहुत ही फेमस स्कूल होता है। और वो बोलता है कि ये स्कूल में जाने के बाद मैं बन जाऊंगा नंबर 1 हीरो और ऑल माइट को मैं हरा दूंगा, पीछे छोड़ दूंगा मतलब। फिर जो बाकू को होता है वो ऑल माइट को सरपास करने वाली बात कर रहा होता है, तभी जो टीचर बोलते हैं अच्छा ये स्कूल का नाम तो मैंने भी सुना है, मैंने सुना है कि मिडोरिया भी वहाँ जाना चाहता है। वो एकदम कैजुअल में बोल रहे होते हैं। तभी जो बच्चे होते हैं सारे वो जो मिडोरिया को देखने लग जाते और फिर वो एकदम से देख के हंसने लग जाते। जो बाकी को होता है वो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करता है सीधा जो मिडोरिया होता है उसके डेस्क में एक पंच मार देता है जिससे कि मिडोरिया गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है बाकुगो के बातों से जो मिडोरिया है उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, और जो सुपर पावर को वहाँ के वर्ल्ड में क्विर्क बोलते हैं, और जो मिडोरिया है वो क्विर्कलेस है अभी। फिर हमें उसी सिटी को दिखाते हैं और वहाँ टाइम अब चल रहा होता है 12 PM। और फिर हमें दिखाते उसी सिटी में एक कहीं जगह पे एक जो विलन होता है वो चोरी करके भाग रहा होता है, तो सब चिल्लाते कि कोई हमें बचाओ। हमें एक आदमी शॉपिंग मॉल से बाहर निकलता हुआ दिखता है। वो एकदम नॉर्मल साइज़ में होता है, फिर अचानक से एकदम बल्की हो जाता है, मतलब बॉडी वाला हो जाता है। हमें वो आदमी को कहते हुए सुनते कि अभी मैं यहाँ पर हूँ और ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो सब लोग पीछे देखते तो वो एकदम चौंक जाते हैं कि ये तो ऑल माइट है। फिर हमें मिडोरिया को उस क्लास में देखते, वो बाकी सब बच्चे वहाँ से जा रहे होते और वो अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है और वहाँ की जो न्यूज़ चल रही होती है वो पढ़ रहा होता है। फिर तभी जो बाकुगो होता है वो वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि डेको, वो उसे डेको के नाम से बोलता है। वो बोलता है कि अभी तक हमारा कन्वर्सेशन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, और फिर वो उसकी बुक भी छीन लेता है। जो बाकुगो होता है वो उससे नोटबुक छीन लेता है, और जो इज़ुकी की नोटबुक में लिखा होता है कुछ, और वो पढ़ता है तो वो देखता है उसमें लिखा है हीरो एनालिसिस फॉर द फ्यूचर। जो बाकुगो के फ्रेंड होते वो भी वहाँ आ जाते और वो ये सब देख के हंसने लग जाते, और जो मिडोरिया होता है वो उनसे कहता है कि मेरी नोटबुक वापस कर दो। जो बाकुगो होता है वो अपना क्विर्क यूज़ करता है और अपने क्विर्क के मदद से वो जो मिडोरिया की कॉपी को जला देता है और नीचे फेंक देता है। फिर बाकुगो मिडोरिया से कहता है कि तुम ये ध्यान रखना कि तुम अप्लाई ना करो UA स्कूल के लिए, और वो ये सब बात कह के वहाँ से चला जाता है। बाकुगो जाने लगता है अपने फ्रेंड लोग के साथ, जो मिडोरिया होता है वो एकदम खामोश खड़ा हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो एकदम से उस पर टर्न करता है और गुस्से से देखने लग जाता है। तो जो बाकुगो होता है वो अपने हाथ में अपना क्विर्क का यूज़ कर लेता है और वो बोलता है क्या कहा, तो मिडोरिया ये सब देख के डर जाता है और वो शांत हो जाता है वहीं। उसके बाद जो इज़ुकी मिडोरिया होता है वो क्लासरूम के बाहर आ जाता है, और वो क्लासरूम के बाहर अपनी नोटबुक ढूंढने चला जाता है, और वो ढूंढता है तो उसे उसकी नोटबुक पानी में गिरी हुई दिखती है। फिर एकदम से जो इज़ुकी मिडोरिया होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है, और फिर हमको दिखाते हैं उसका पास्ट। जो मिडोरिया होता है वो बचपन में अपनी मॉम से पास जाता है और वो बोलता है कि मॉम मुझे कंप्यूटर में वीडियो देखना है। तो उसकी मॉम अपने काम कर रही होती है और वो उसको लेके जाती है, तो मिडोरिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और फिर हमें दिखाते कि जो मिडोरिया होता है वो स्क्रीन में कुछ देख रहा होता है, और फिर वो वीडियो और किसी का नहीं, ऑल माइट का ही होता है। फिर हमें पता चलता है जो इज़ुकी मिडोरिया वो बहुत बड़ा फ़ैन है ऑल माइट का, और उसे भी ऑल माइट जैसे ही सुपर हीरो बनना है। फिर सीन कट होता है और फिर हमको दिखाते जो इज़ुकी मिडोरिया और उसकी मॉम हॉस्पिटल गए हुए हैं, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल का जो ओनर है मतलब डॉक्टर है वो इज़ुकी की मॉम से कहता है ये आपका बच्चा सुपर हीरो नहीं बन पाएगा इस बार भी। फिर हमें पता चलता है जो इज़ुकी मिडोरिया उसके पास कोई भी क्विर्क नहीं है, जिससे कि उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, वो एकदम नॉर्मल ह्यूमन है।
फिर हमें इज़ुकी मिडोरिया अपने घर जाते हुए दिखता है और वो घर में वापस से वही वीडियो देख रहा होता है जिसमें वो ऑल माइट को देख रहा था और वो बार बार देखता ही जाता। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाती है और वो बोलती है कि तुम मेरे वजह से तुमको कोई भी क्विर्क नहीं मिला, और वो रोने लग जाती है। और जो इज़ुकी मिडोरिया होता है वो भी बोलता है क्या मैं इनके जैसे सुपर हीरो बन पाऊँगा। फिर हमको वापस से प्रेजेंट में लेके जाते जहाँ पर इज़ुकी मिडोरिया जा रहा होता है, और फिर वो वापस से मोटिवेट हो जा रहा होता है रास्ते। तो पीछे से जो विलन होता है वो जो गटर की जो पाइपलाइन होती है वहाँ से निकल के उस पर हमला कर देता है। इज़ुकी मिडोरिया अब पूरे कब्ज़े में होता है विलन के, और वो एकदम मरने की हालत में हो जाता है और वो सोचता है कि काश मेरी कोई हेल्प कर दे। तभी पीछे से जो गटर की जो ढक्कन होता है वो एकदम विलन के मुंह पे जाके लगता है। तो विलन पीछे मुड़ के देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है। फिर जो आदमी होता है वो हमें पता चलता है वो और कोई नहीं ऑल माइट है, और वो कहता है विलन से कि अब तुम्हारी खैर नहीं, और वो मिडोरिया से बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। यही सब बात कह के जो ऑल माइट होता है वो एक अपनी मुट्ठी बंद करता और एक पंच मारता है, और वो जो पंच का नाम होता है टेक्सास स्मैश। जिससे क्या होता है जो मिडोरिया होता है वो एकदम फ्री हो जाता है, और जो विलन हो जाता है वो एकदम से फैल जाता है। तो जो ऑल माइट होता है वो उसको एक बॉटल में कैप्चर कर लेता है। जो ऑल माइट होता है वो मिडोरिया से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, पर जो मिडोरिया होता है वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने नंबर 1 हीरो खड़ा होता है, और वो एकदम से हकला हकला के बोलता है कि ओ ये तो नंबर 1 हीरो ऑल माइट है। और फिर वो देखने लग जाता है कहाँ है कॉपी पेन, मुझे इसका ऑटोग्राफ चाहिए। और तभी वो एक कॉपी पेन निकालता है और उसका ऑटोग्राफ ले लेता है। जो इज़ुकी मिडोरिया होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है थैंक यू वेरी मच, और वो एकदम बहुत डिसेंट वे में उससे बिहेव करता है। और जो ऑल माइट होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है बच्चे, अब मेरी जाने की बारी आई है। जो ऑल माइट होता है वो जाने ही लगता, पर जो मिडोरिया होता है वो उसको बोलता है 1 सेकंड रुको, पर तब तक जो ऑल माइट होता है वो वहाँ से कूद के चला गया होता है। ऑल माइट उड़ ही रहा होता है, तभी हमको उसके पैर में मिडोरिया दिखता, और मिडोरिया पूरा लटका हुआ होता है उसके पैर में। तो ऑल माइट भी देखता है और वो बोलता है कि तुम मेरे पैर में क्या कर रहे हो, और वो थोड़ा सा फ़नी वे में उसको धक्का देता है। तो फिर उसको और मिडोरिया कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो जो ऑल माइट बोलता है कि हाँ ये तो मैं भूल ही गया, और फिर वो देखता है एक बिल्डिंग में और वो उसको बिल्डिंग के तरफ लेके जाता है। फिर हमें दिखाते ऑल माइट और मिडोरिया एक बिल्डिंग में है, और तभी जो मिडोरिया होता है वो एकदम डरा हुआ और थका हुआ होता है, तो वो बैठा हुआ होता है, और जो ऑल माइट होता है वो बिल्डिंग के एकदम कोने में खड़ा हो जाता है। तभी ऑल माइट को मिडोरिया कहता है कि क्या मैं बिना क्विर्क के भी एक सुपर हीरो बन पाऊँगा आपके जैसे। तो उसी में जो ऑल माइट होता है वो पीछे की तरफ उसके तरफ देखता है, और फिर वो जैसे ही देखता है फिर हमें पता चलता है जो मिडोरिया होता है वो सोचता है ये बात कि एटलीस्ट मैं इनसे आज मिल पाया। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।